हाँ, उस टाइम स्विच ऑफ हो गया था। तो जैसे श्रवण कुमार मतलब उसके मम्मी पापा मतलब बोलते हैं जैसे आपने हमारा बुढ़ापे का सहारा सीना वैसे ही आपके साथ हो मतलब हो गया। तो राजा दशरथ साहब मतलब उसमें बहुत उदास है, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तीनों की डेड बॉडी को लेके राजा दशरथ साहब अंतिम संस्कार कर देता। जैसे मतलब उसमें दूसरे दिन ही रानी कह बोलती है राजा साहब मुझे वचन चाहिए। जब उसने बोला आपके पास सब कुछ है तो है, लेकिन आप वचन मांगते हो तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या मांगते हो। उन्होंने बोला मेरा भरत बेटा गद्दी पे बैठना चाहिए और मतलब राम जी और लक्ष्मण जी को 14 वर्ष का वनवास चाहिए। मतलब उसमें मतलब दे दो मतलब उसमें। उसके बाद में मतलब उसी पे मतलब भोगलाट मांगे, क्योंकि उसमें मतलब श्रवण कुमार के मम्मी पापा का श्राप लगा था ना, तो गरीबों का कभी श्राप नहीं लेना चाहिए, तो उसकी मृत्यु हो जाती है राजा दशरथ साहब की। तो इसी प्रकार का एक राजा जनक था, उसके बहुत अच्छे विचार थे, उसके 4-5 लड़कियां थी मतलब। तो एक मतलब उसके फील्ड पे मतलब किसान जैसे हल जोतते तो मतलब ज़मीन से घड़ा निकला, घड़ा से सीता जी ने जैसे जन्म लिया। तो उसमें गांव वाला ने एकत्रित होकर मतलब उसमें राजा दशरथ सॉरी राजा जनक के पास उसको पेश किया, तो उसका नाम सीता जी रखा गया। और उसके बाद में मतलब उसमें बहुत खुश हुआ, गांव वालों को बधाई दी। और जब जैसे मतलब सीता जी बड़ी होती गई तो उसमें जब उसमें महल में झाड़ू मार रही थी तो एक शिव जी का धनुष था जो कोई इसको हिला तक नहीं सकता था। तो एक कोने में वो जो धनुष रखा था, तो जब माता सीता जी मतलब जैसे झाड़ू मार रही थी तो एक हाथ से दूसरे कोने में वो धनुष रख दिया। तो उसमें राजा जनक और उसके जो जितने मित्र दोस्त बैठे थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, जो इस धनुष को कोई हिला नहीं सकता, हमारी बिटिया ने मतलब उसमें ये धनुष को एक हाथ से दूसरे कोने में रख दिया। ऐसे ही इसके साथ वर वाला ढूंढेंगे मतलब इसके लिए मतलब राजा जब सभी राजाओं को चिट्ठी भिजवाई और राम जी और लक्ष्मण जी को भी पैगाम भिजवाए गया। जब वो सारे एकत्रित हुए राजा जनक के यहाँ पर, जब धनुष को उठाना चालू करा तो किसी पे वो धनुष हिला तक नहीं। जब लक्ष्मण जी ने बोला राम जी भैया जी आप भी दिखाइए करिश्मा, जैसे राम जी धनुष उठाने जा रहे, तो सारा राजा और मतलब उसमें उसमें राजा जनक बोलने लगे बेटे जब इतने बड़े बड़े राजा बलवानों पे ये धनुष नहीं उठाया तो आप तो बाली को आप कैसे धनुष उठाओगे। तो उन्होंने जब लक्ष्मण जी ने ये बात बोली नाथ शिव धनु भंजन हारा, होवे कोवे दास तुम्हारा पुनी पुनी दिखाओ कुठारू, चह तू रावण फूक पहारू, इया कुम्बट भतिया को उनाई, जे तर जई देख मर जाई। इसका मतलब ये किसी आदमी को छोटा नहीं समझना चाहिए। उसमें हर इंसान के अंदर कुदरत भगवान होता, कुदरत 18,000 मखलूक जितने भी सबके अंदर कुदरत भगवान बसता है। तो कभी गरीब का शराब नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार मतलब जिस तरीके से एक क्राउन था मतलब वह बहुत बड़ा मतलब उसमें ऐसे ही मतलब वह मतलब गरीबों पर अत्याचार करता था। जब उन्होंने मतलब तो उस टाइम का हजरत मूसा था, तो उसने बोला उसमें तुम ये मतलब गरीबों पर अत्याचार करना मतलब बंद कर दो, लेकिन वे नहीं मानता। तो उसमें मतलब जो मिस्र शहर के अंदर पूरी शहर के अंदर टिड्डी टिड्डी प्राप्त हो गई रसोई में बर्तनों में। तो वो जब फिरौन ने ये बोला तो हजरत मूसा से बोलो दुआ कर दे। जब उन्होंने दुआ करी तो वह सारी टिड्डियाँ खत्म हो गई, फिर भी वह नहीं माना, फिर भी वैसे ही जुर्म करता रहा। तो उसके बाद में मेहनत ही मेहनत प्राप्त हो गई पूरे शहर के अंदर। तो उसमें मतलब फिर उन्होंने बोला अब मूसा से हजरत मूसा से बोलो अब दुआ कर दे। तो उसके बाद फिर दुआ करी, फिर वह मेहनत सारे हट गए बोले। इसी प्रकार मतलब उसमें मतलब फिर भी वह नहीं माना। तो जब फिरौन ने बोला तेरा इतना ही बड़ा कुदरत है तो मेरा कहर को रोक के दिखा, उसने जादूगर बुलाकर पूरे मतलब इलाके में श्याम ही श्याम पैदा कर दिया। तो हजरत मूसा से गए भी मदद आती है। कुदरत बोलता है मेरे मूसा इस डंडे को नीचे डाल, जैसे डंडे को नीचे डाला तो इतना बड़ा अजदा बन जाता, एक ही सांस में सारे सांपों को लेकर एक ही सांस में ले जाता अंदर, फिर भी नहीं माना। तो 15-20 हज़ार जो अच्छे प्रकार का आदमी हजरत मूसा के साथ ईमान ले आए थे, तो वह आगे आगे भाग रहे, पीछे जो 3 करोड़ के करीब फिरौन की फोर्स उसको मारने के लिए जा रही थी। तो बीच में जब दरिया पड़ता है तो कुदरत की तरफ से फिर आवाज़ आती है ए मेरे मूसा इसमें डंडा मार। दरिया में जब वो डंडा मारा तो रास्ता बन जाता, तो रास्ता से हजरत मूसा जितने उसके साथ के थे वे सारे निकल गए। तो जैसे वह फिरौन की मतलब उसमें फोर्स मतलब उस दरियाओं में बीच रास्ते में पहुंची तो दरियाओं बन गया, सारी मतलब फोर्स उसमें ही गर्म हो गई और फिरौन भी गर्म हो गई। आज भी मतलब उसकी कोई भी गूगल पर सर्च करके देख लो, फिरौन की 70 फुट की मम्मी आज भी मतलब उसमें मतलब मिस्र शहर के अंदर पड़ी हुई है मतलब उसमें। तो इसी प्रकार एक राजा सज्जाद था, तो वह बहुत बड़ा राजा था, वह भी ऐसे जुल्म करता था। तो एक किश्ती जा रही थी समंदर में, उसमें 1.5-2 से आदमी थे, 10-15 उसमें औरत भी थी। एक गर्भवती औरत थी, उसने मतलब किश्ती ने के में ही जन्म दे दिया।
तो एक बच्चा था उसमें, जब वह पूरा एक तूफान आता तो पूरी किश्ती बाहर बह जाती है, वे सारे इंसान बह जाते हैं जितने भी उसके अंदर थे, और एक फट्टा पे वह बच्चा मतलब उसमें तैरता हुआ बच जाता है। तो मलकुल मौत जब यमराज जी उसको मतलब प्रणयन कर रहा थे, तो उसके बाद में कुदरत ने मतलब ये बोला, कुदरत भगवान ने बोला इसकी मतलब जान नहीं लेनी, तो वह तैरते तैरते मतलब किनारे पे पहुंच जाता, मछुआरा उसको बचाते, तो बड़ा हो गया वो बहुत बड़ा राजा सज्जाद बन जाता। तो वह उसमें इतना बड़ा मतलब उसमें उसने यहाँ पर ही जन्नत स्वर्ग बना ली थी। जब वह अपनी जन्नत, उसका ये भी बलिदान था, ना रात में मौत होगी ना दिन में होगी, ना मतलब उसमें ऊपर ऊपर होगी ना नीचे होगी। जैसे वह जैसे मतलब उसमें इफ्तियारी करते दिन छिपने के बाद मगरिब के बाद, तो जैसे वह जन्नत को देखने जा रहा था तो घोड़े से जैसे नीचे उतरता तो तुरंत आराम कर लिया उसमें मलकुल मौत यमराज जी ने। तो उसके बाद में जब मलकुल मौत कुदरत से बोलती है यमराज जी, एक तब तरस आया था जब आपने बच्चे को बचाया था, एक अब तरस आया जो इसने इतनी हसरत से अपनी जन्नत को बनाया, इसको देखने तक नहीं गया। जब कुदरत ने ये बोला ये वही बादशाह है जिसको मतलब जिस बच्चे की हमने मतलब जान बचाई, तो मतलब उसमें कुदरत कुछ भी कर सकता है, तुम्हें अर्श से पर्श पे लाके डाल सकता। जिस तरीके से तुमने पूरे देश में हाहाकार मचा रखे, पूरी संस्था बर्बाद कर दी। 5 संस्था इस देश को चलाती है, IAS IPS RBI CBI सेलटेक, 3 सभा चलाती है, ग्राम सभा विधानसभा लोकसभा, एक का भी तुम स्टेटस निकाल के देखो, एक भी मतलब सही नहीं है। सारा बेड़ा घर पे हम देखते हैं ना नीचे मतलब फील्ड में जाके कितने बुरे हालात कर रहे हैं। अगर तुम नहीं सुधरे तो तुम्हें कुदरत भगवान इतने बुरी तरीके से मतलब बर्बाद करने वाला है, तुम कहीं के नहीं रहोगे। देखते जाओ, तुम जालिम हो, चारों साइड से घिर चुके हो तुम, मतलब तुम्हारी तबाही तय है। मतलब उसमें ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। समझदार आदमी की इशारा ही काफ़ी है, कम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार, जय हिंद।